अच्छा, बहुत सारे लोग क्या मानते हैं कि ये भूत प्रेत आत्मा जिन छलावा कर्ण पिशाचनी, ये जितनी भी बातें हैं ना भूत रिलेटेड, ये सिर्फ हिंदुस्तान में ज़्यादा देखी जाती है। विदेश में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। लेकिन आज जो मैं आपके साथ आर्टिकल डिस्कस कर रहा हूँ, ये अमेरिका से एक गैरी का आर्टिकल है और ये मार्च 2024 की बात है। अभी फ़िलहाल की ही बात है। और इससे आपको एक चीज़ तो पता चल जाएगी कि प्रेतों के लिए कोई भी जगह आप अपने मन से बना नहीं सकते कि सिर्फ यहीं पर मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते। ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं भी इनका होना स्वाभाविक हो सकता है, भले ही आपकी कोई गलती हो या ना हो। होता क्या है कि गैरी अपनी फैमिली से थोड़ा अलग रहा करता था। इसके पीछे दो बड़े कारण थे। पहला, अपनी फ्रेंड के साथ रहता था। ये एक लिव इन रिलेशन में थे। और लिव इन आप जानते ही हैं कि इंडिया में भी अब इसका चलन शुरू हो चुका है कि शादी नहीं हुई फिर भी दोनों एज अ हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं। जो इनके साथ रहती थी सेमेंथा, सेमेंथा को शुरुआत से ही कुछ चीज़ें दिखा करती थी। मतलब कि जो लोग चले गए उनकी कभी कभी इसे झलक दिखती थी। ना इसने इस विषय में कोई पढ़ाई करी है, ना ये कोई तंत्र सीख रही है, ना इसे 1% का इंटरेस्ट है इन आत्माओं को लेकर। लेकिन सेमेंथा को सपोर्ट हर बार गैरी कर देता था। गैरी बोलता था कि हो सकता है कि तुम्हारे अंदर कोई स्पेशल पावर है, तुम्हारे अंदर कोई ऐसी ताकत है, ऐसी ऊर्जा है जिससे तुम जो लोग चले गए उनसे कनेक्ट कर पाती हो। उसने कहा कि मैं जब अकेले रहा करती थी तब भी मुझे ये डर हमेशा सताता था। आज मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमारा फ्यूचर मैं अच्छा देखती हूँ, लेकिन ये सब क्या है, मुझे इससे बाहर आने में कोई तो हेल्प कर सकता है। इन्होंने जितना पॉसिबल हुआ हर चर्च में जाकर अपनी बात बताई, डिस्कस किया। तो अगर ये 20 लोगों से मिले होंगे ना, तो 20 में से 18 लोगों ने ये दोनों मन से कहानी बना रहे हैं ऐसा मान लिया। दोनों एक अच्छे प्रोफाइल से मतलब आते हैं, दोनों एक वेल सेटल्ड फैमिली से हैं और दोनों में से एक सेलिब्रिटी भी है। लेकिन दोनों साथ रहते थे। सेलिब्रिटी कौन है उसके बारे में ब्रैकेट में बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि इनके विषय में किसी को भी परमिशन नहीं है विस्तार से बताने की। तो बस एक मानकर चलते हैं कि दो आम इंसान हैं, ठीक है, इनमें से कोई सेलिब्रिटी नहीं मानते हम। लेकिन जो हुआ ये एक्सपेक्टेड नहीं था। सेमेंथा और गैरी ये अब धीरे धीरे ना अपने इस घर में डरने लग गए। घर काफ़ी बड़ा था और घर ये यहाँ कह सकते हैं कि सिर्फ 25-30 मकान हैं जिस तरफ इनका ये मकान था, और सब बंगले थे। सेमेंथा ने कहा कि क्यों ना हम कोई ऐसी जगह देखें जहाँ बहुत ज़्यादा ये रहीसियत ना हो, ठीक है, लेकिन फैमिली आसपास बहुत सारी हो। मतलब बहुत जैसे होता है ना कि हमारे हिंदुस्तान में आपने भी देखा होगा कि बहुत से वीआईपी कॉलोनी है जिसमें बड़े बड़े बंगले हैं, तो रोड पर उतनी चहल पहल नहीं होती। लेकिन अगर देखा जाए मिडिल क्लास फैमिली या उससे नीचे के तबके के लोग, तो रात के 12-1 बजे भी बाहर पब्लिक है, एक दूसरे के सपोर्ट में लोग खड़े होते हैं, बात करने को लोग हैं, इंसान दिखते हैं। लेकिन जितनी वीआईपी सोसाइटी हो जाती है उतने ही कम लोग दिखने लग जाते हैं, क्योंकि उनका ये नेचर नहीं है कि हम अपने गेट पर खड़े होकर पड़ोसी से कोई बात करें। वो तो अपने घर में ही बातें नहीं करते एक दूसरे से। खैर, अब किसका कैसा नेचर, हम वहाँ क्यों जा रहे हैं। अरे मैंने शुरुआत तो करी थी। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोले बाबा। मैं नितिन हूँ, यह है चाचा का रेडियो। व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ। और हाँ, मूवी रिव्यू से मुझे याद आया, जो कहते हैं कि हिंदुस्तान में अच्छे से हॉलीवुड टाइप का वो थ्रिलर, हॉरर, स्केरी मूवी बन नहीं सकता। तो हाँ, मैंने कुछ देखा है अभी, और देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी एक बार ज़रूर देखिएगा। कमाल की पिक्चर है जिसके बारे में मैं बताऊंगा। मतलब आज तो खैर अलग आर्टिकल पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त मूवी है और जितना हो सकेगा रिव्यू प्रॉपर तरीके से जैसा देखा वैसा दिखाऊंगा आपको। होता क्या है कि सेमेंथा और गैरी ये एक सोसाइटी ढूंढते हैं। इत्तेफाक ऐसा रहा कि इन्होंने एक गलत मकान चुन लिया जो कि न जाने कितने बार अपने हॉन्टेड होने का प्रमाण दे चुका था कि वो मकान भूतिया है, वहाँ भूत प्रेत रिलेटेड घटनाएं हो चुकी हैं और बहुत सारे लोगों ने ये ऑलरेडी एक्सपीरियंस करा हुआ था। यहाँ के लोगों ने गैरी को और सेमेंथा को मना किया कि आप बच्चे लोग यहाँ अपनी फैमिली के साथ नहीं हो, अगर ऊंच नीच हो गई, कोई परेशानी हुई तो आपके सपोर्ट में कोई नहीं होगा, बेटा कोई और मकान देखो। लेकिन इन्होंने कहा नहीं ठीक है, हमारे को पूरे दिन तो ऑफिस रहना है, हम रात को आते हैं, खाना खाएंगे, सो जाएंगे और चले जाएंगे।
उन्होंने कहा बेटा जिस दिन आपका ऑफ होगा उस दिन भी तो आप पूरे दिन घर में रहोगे, और ये ऐसा दिमाग से निकाल दीजिए कि सिर्फ हम तो रात को सोने को आ रहे हैं तो मकान कैसा भी हो चलेगा, लेकिन अगर हॉन्टेड हुआ तो नौकरी भी छूटेगी और घर में आपको इस तरह से वो बैठा लेगा। आप समझ रहे हो किसके बारे में बोल रहा हूँ, कि आप कहीं निकलना पसंद ही नहीं करोगे, घर पसंद आने लग जाएगा, भा जाएगा, आप बाहर मूव नहीं कर पाओगे। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो लोगों ने अनुभव करी है। गैरी और समंथा इस मकान को ले चुके थे, अपनी फैमिली को डिस्कस कर चुके थे, और हाँ कुछ समय में इनकी शादी भी होने वाली थी। दोनों की फैमिली एक दूसरे को पसंद करती थी, सब कुछ एकदम सेटल डाउन हो चुका था। मकान में आए हुए चौथा पांचवा दिन था, और हाँ यहाँ कोई भूमि पूजन या गृह प्रवेश वगैरह ऐसा उस लेवल का नहीं होता जैसे हमारे हिंदुस्तान में होता है। हिंदुस्तान में तो घर की पहले पूजा करी जाती है, तब आप अपना कदम बढ़ाते हो, है ना। ये वहाँ कुछ भी नहीं था। हाँ वही वो जो क्या कहते हैं ना, थोड़ा सा हाउस वार्मिंग पार्टी जिसे कहते हैं वो लोग, कि 10 लोग आए, कोल्ड ड्रिंक पी और पिज्ज़ा खाया और चले गए, लेकिन पूजा पाठ नहीं। और जिसका जैसा कल्चर वो वैसे फॉलो करे। हम किसी को समझाने बताने वाले कौन होते, जिसको जैसा कंफर्टेबल होता है वो वैसा करे। होता क्या है कि गैरी और समंथा को इस मकान में आए तकरीबन 10-12 दिन हो गए थे। 10-12 दिन में इन्हें 2-3 चीज़ें महसूस होती थी। पहला कि इस मकान के बेसमेंट से लगातार कुछ आवाज़ें आती रहती है, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कोई दीवारों को कुरेद रहा हो। दोनों को आ चुकी थी। दूसरा, इनका जो दरवाज़ा है इसमें ना जाने कारपेंटर को बुलाकर ठीक करवाना पड़ेगा, क्या प्रॉब्लम है। ये रात में अपने आप खुला मिलता है। दोनों में से कोई मूव नहीं कर रहा, यहाँ से जा नहीं रहा, आ नहीं रहा, लेकिन ना जाने कैसे ये दरवाज़ा खुला मिलता है। नंबर 3, इनके घर में हमेशा दो एक जगह कुछ अजीब अजीब सी स्मेल आती रहती है। अब ये दोनों इतने ज़्यादा परेशान हो गए इन बातों से, तो इन्होंने एक कारपेंटर को बुलाया, एक घर की क्लीनिंग के लिए कोई था उसे बुलाया, और एक मतलब कि रेनोवेट करेंगे इसे अच्छे से, इसका वॉश वगैरह, वाइट वॉश वगैरह, पुताई वगैरह, पेंट वगैरह। इन्हें इस काम में तकरीबन 17-18 दिन लग गए। 17-18 दिन में घर को इन्होंने बिल्कुल नया बना लिया। और इस जगह ये किराए पर नहीं आए थे। अब सोचिए कैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं कि ये घर खरीद लिया था इन्होंने। इनसे पहले जो लोग आए थे यहाँ पर वो किराए पर आए थे, लेकिन इन्होंने खरीदा। दोनों पैसे से मजबूत हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों पे अपनी बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ हैं और घर के बाहर ही खड़ी करते थे। और बेसमेंट भी बड़ा था। मकान इनके बंगले से छोटा था, लेकिन इस एरिया में काफ़ी बड़ा मकान कह सकता हूँ अगर कंपेयर किया जाए बाकी मकानों से। एक बार की बात है, समंथा घर में अकेली थी और ये गैरी काम पर गया हुआ था। समंथा को बेसमेंट में कुछ ड्रम्स वगैरह गिरने की आवाज़ आई। जो अभी घर में वाइट वॉश हुआ, पेंट हुआ, तो उन्होंने जो सामान मंगाया था, तो इन्होंने, समंथा ने और गैरी ने बोल दिया था कि आप अभी बाहर कहाँ फेंकने जाओगे, सब कुछ नीचे बेसमेंट में डाल दीजिए, और वहाँ पर कोई आता जाता है नहीं, सामान वहाँ पड़ा रहेगा। कभी हमें वो गाड़ी आएगी तो उसमें सामान डालने के लिए तो हम कर देंगे, आप सब इधर डाल दीजिए। सब पेंट के डिब्बे और न जाने तमाम बिना इस्तेमाल करी हुई चीज़ें या जो अब काम नहीं आएंगी चीज़ें पड़ी थी। इन्होंने बहुत क्लियर सुना कि हाँ मेरे बेसमेंट में किसी ने कोई ड्रम इधर उधर हुआ है। सबसे पहला दिमाग में बात आया कि कोई बिल्ली चूहा न जाने बेसमेंट में कहीं से आ गया होगा। ये यहाँ से बेसमेंट के लिए जब चली तो वो जो लाइट है थोड़ी थोड़ी बंद हो रही थी, ऑन हो रही थी, ठीक नहीं लगा। अंदर गई, फ़ोन उठाया, इन्होंने वीडियो कॉल किया गैरी को। वीडियो कॉल पे गैरी उससे बोलता है कि तुम फ़िलहाल ये अंधेरे में कहाँ जा रही हो, क्या है ये। उसने बताया कि मैं बेसमेंट में जा रही हूँ कुछ चेक करने के लिए, आवाज़ें आ रही हैं। गैरी ने कहा कि अब भी आ रही हैं, हमने साफ़ सफाई करा दी, सब कुछ नया करा दिया, अब कैसी आवाज़ें आ रही हैं। करे नहीं, थोड़ा ड्रम वगैरह जो नीचे रखे थे ना वो इधर उधर गिर गए हैं। गैरी ने कहा कि तुम्हें नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आऊँगा, मैं कर दूँगा, प्लीज़ तुम रहने दो। नहीं नहीं, तुम परेशान मत हो, तुम्हें वीडियो पर इसलिए लिया है कि मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा था कि अब मेरे सपोर्ट में तुम तो हो। उसने कहा एक काम करो, अलमारी से टॉर्च और लो, ठीक है, टॉर्च होना चाहिए, और मोबाइल की फ्लैश से इतना ज़्यादा मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है, और प्लीज़ थोड़ा ध्यान से। समंथा ने कहा कि हाँ ठीक है। अब उसने टॉर्च ली। अब ये जब चली हैं, बेसमेंट में उतर रही थी,
तो अभी लास्ट सीढ़ी तक नहीं आई थी, लेकिन गैरी ने कहा कि वापस आ जाओ। सैमंथा ने कहा कि क्या हुआ? उन्होंने कहा आप वापस आ जाओ, आप इससे ज़्यादा नीचे जाकर कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जो ड्रम्स गिरे हैं मैं लोगों को बुलाकर ये पूरा बेसमेंट खाली करा दूंगा, बस तुम बाहर आ जाओ। सैमंथा ने कहा कि लेकिन हुआ क्या है, बताओ ना। कुछ नहीं हुआ। अगर तुम्हारे को मेरे पर विश्वास है, प्यार करते हो, तो प्लीज़ अब भी यहाँ से वॉकआउट, अब भी यहाँ से बाहर आ जाओ। अरे तुम भी कैसे बच्चों वाली जिद करते हो। नहीं, मैं सैमंथा देखो तुमसे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आज कह रहा हूँ कि अब भी फ़िलहाल बेसमेंट से बाहर आ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं कुछ डिनर अच्छा सा प्रिपेयर करती हूँ। उसने कहा नहीं, हम आज बाहर खाएंगे, मुझे किसी से तुम्हें मिलवाना भी है। आज कहीं हमारी मीटिंग है? उसने कहा जो भी है, लेकिन पहले बेसमेंट से तो बाहर आओगी, मैं आगे की बातें तभी करूँगा। अरे तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? और ये सैमंथा जैसे ही इससे बेसमेंट से बाहर आती है, दरवाज़ा बंद होता है, तो कहता है कि मैं 10 से 15 मिनट के अंदर घर पहुँच रहा हूँ। अरे अभी तुम्हारा ऑफिस टाइमिंग है, क्या हुआ है? बस मैं आ रहा हूँ। आप यकीन नहीं मानोगे, ये वहाँ से जितना जल्दी हो सका घर आता है, बेसमेंट पे एक बड़ा सा ताला लगाता है और चाबी अपनी पॉकेट में रखता है। वो कहती है कि ये क्या स्टूपिड वाली हरकत कर रहे हो तुम, ये गलत है, क्या है ये, मतलब दिमाग में कुछ चल रहा है क्या? उसने कहा बस आज के बाद तुम इस बेसमेंट में नहीं जाओगी। तुमने क्या कोई अपनी पर्सनल चीज़ें रख रखी हैं? उसने कहा मेरा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, और कहो तो इसे हम दीवार को बिल्कुल से बंद करा देते हैं, बेसमेंट का हमारा कोई यूज़ नहीं है। अरे कोई इलेक्ट्रिशियन आएगा, लाइट वगैरह चेक करनी है, नीचे जनरेटर वगैरह है, कैसे चेक होगा? हाँ जब चेक करना होगा तो चाबी मुझसे मांग लेना, लेकिन तुम अकेले नहीं जाओगी। कुछ बात है तो प्लीज़ बता सकते हो। उसने कहा काश मैं उस वीडियो को अपने किसी दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा होता तो तुम्हें दिखा पाता, जो मैं कहूँगा तुम यकीन नहीं करोगी। मैं यकीन नहीं करूँगी? क्या क्या है बताओ ना। मैंने तुम्हारे पास एक आदमी देखा है जिसके सिर पर बाल नहीं थे और वो जानवर की तरह चल रहा है और उसके कई सारे हाथ और पैर हैं। क्या बेकार की बातें कर रहे हो तुम, इस तरह से बोलकर डराओ मत मुझे, हमारे घर में। उसने कहा मैंने कहा ना कि तुम मेरी बात को यकीन नहीं मानोगे, इसीलिए मैंने, और अभी फ़िलहाल चेंज कर लो, तैयार हो जाओ, हमें किसी के पास जाना है। हमें किसके पास जाना है? इसने जो नाम बोला उसे यहाँ के लोग सभी जानते हैं। ये हस्बैंड वाइफ हैं, और ये वो नहीं जिनके बारे में आप सोचने वाले हो, जिन्हें मूवी में भी दिखाया है, लॉरेन वगैरह, ना ना, ये हस्बैंड वाइफ हैं, पैरानॉर्मल रिसर्च करते हैं, अच्छी इनको जानकारी है, और बहुत बार ये प्रेतों की दुनिया में होकर वापस आ चुके हैं, मतलब एज अ फील करके वापस आ चुके हैं। इसने कहा कि हमें उनके घर जाना है। कहती है सैमंथा कि आप जो बोल रहे हो इससे तो ये लगता है कि हमारे घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है। उसने कहा हाँ है, और मुझे किसी से कोई राय नहीं लेनी, हमने बहुत लोगों से बहुत बातें कर ली, लेकिन अब फ़िलहाल तुम मेरे को प्लीज़ करने दो जो मैं इस घर के लिए करना चाहता हूँ, हम दोनों के लिए, फ्यूचर के लिए सेफ है। उसने कहा ठीक है। जैसे ही ये चेंज करने के लिए गई है तो उसके यहाँ गले पर कुछ निशान देखे इसने। सैमंथा ये क्या है? रेड कलर का, ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी की पकड़ हो, ठीक है, फिंगर वगैरह छपी हुई थी। उसने कहा मुझे समझ नहीं आता, और ये निशान कैसे बने हैं? एक काम करो, गले में कोई मफलर वगैरह लगा लो, वरना बाहर गए और किसी ने पूछा सवाल तो ऐसा ना हो कि इशू बन जाए। इसने मफलर वगैरह लपेटा। यहाँ से ये दोनों गाड़ी से पहुँचते हैं उन्हीं दोनों के घर। वो आए, बैठे, उन्होंने अपने बारे में पहले बताया। आपको जानते हैं, कौन नहीं जानता आपको, आप सेलिब्रिटी हैं और हमें प्राउड है आप पर, लेकिन एक सवाल कि आप हम दोनों के पास क्यों आए हो? आप तो जानते हो ना कि हम कौन हैं, कैसी रिसर्च करते हैं, कैसी मदद करते हैं। उसने कहा हमारे घर में कुछ नेगेटिव एनर्जी हमें महसूस होती है। पहले हमने घर छोड़ दिया था, दूसरे घर में आए हैं, वहाँ भी महसूस होता था, लेकिन अब मैंने देखा है। इससे पूछा गया कि क्या चीज़ थी जो आपने देखी, तो इसने कहा कि एक बिना बालों का अजीब सी शक्ल का एक आदमी है। उसकी आईब्रोज वगैरह कुछ भी नहीं थी, एकदम अजीब सा, थोड़ा लाल सा चेहरा था उसका। उसने शरीर पर कपड़े शायद नहीं पहन रखे थे और उसके बहुत सारे हाथ और पैर हैं, और वो जानवरों की तरह चलता हुआ इसके पास आ रहा था। सैमंथा से बस थोड़ी सी दूर रह गया था जब ही मैंने इसे कहा था कि बेसमेंट से बाहर आ जाओ। इन्होंने कहा आपको वो दिख रहा है? उसने कहा कि आप इस तरह से बात क्यों कर रहे हो? कह रहे उसके घर में होने का मतलब है कि कुछ ही समय में वो अपने हाथ पैर बढ़ाएगा। इसका मतलब है कि जिस पर उसने अपनी पकड़ बनाई
वो ईश्वर के पास जाएगा और उसके हाथ पैर और जुड़ जाएंगे। समझ रहे हो मैं जिस तरह से समझा रहा हूँ? इन्होंने कहा कि आप हमारी मदद कर सकते हो। कह रहे इसका कोई उतारा है ही नहीं जो आपको दिख रहा है, मतलब आप मदद नहीं कर सकते। कह रहे हम मदद कर सकते हैं, लेकिन जो आप बोल रहे हो अगर वो है तो कोई भी मदद नहीं कर सकता, बस जगह छोड़ दो। ये कोई सॉल्यूशन तो हुआ नहीं। आपके बारे में तो हमने ये सुना था, वो सुना था। अब ऐसे अगर किसी के घर में कोई ऐसा दिख जाएगा तो क्या वो घर छोड़ देगा? इतनी मेहनत से, कमाई से हमने ये घर खरीदा, अच्छा है, लोकेशन अच्छी, आसपास के लोग अच्छे, आप कह रहे हो घर छोड़ दे? आप क्या चाहते हो? अरे मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे घर को एक पॉजिटिव एनर्जी वाला जो माहौल है वो क्रिएट करके दो, पॉजिटिव वाइब हो, वो नेगेटिविटी जो है उसे घर से बाहर करो। लेकिन क्या आप तैयार हो इसके लिए? हाँ हाँ हम तैयार हैं, तभी तो हम आपके पास आए हैं। लेकिन वो सेमेंथा के माध्यम से हम कर पाएंगे। आप राजी हो जाओगे कि सेमेंथा को घर में अकेला छोड़ा जाए? नहीं, आप सेमेंथा की जगह मैं हूं ना, मुझे आप इस्तेमाल करिए जो भी आपको पूजा पाठ करना है। सेमेंथा ने मना कर दिया कि नहीं, जो मेरे माध्यम से, मेरे थ्रू तुम्हें दिखा है तो दोबारा मेरे माध्यम से ही दिखेगा, ठीक है? लेकिन सर हम इस चीज़ की गारंटी नहीं लेते कि हम उसको घर से बाहर कर पाएंगे, कोशिश कर सकते हैं। उसने कहा आप कोशिश तो करिए। ये मूर्खता थी। अगर इनके बस की बात नहीं थी तो किसी और के पास जाना चाहिए था। दुनिया में पैरानॉर्मल रिसर्च करने वाले या भगत या पंडित या फादर कम थोड़ी ना है। अगर एक जगह आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो दूसरी जगह जाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि चलो कुछ हो ही नहीं सकता। इन्होंने कुछ दिन बाद आने का अपना बता दिया कि हम आएंगे। अब सेमेंथा और जॉर्ज को इंतज़ार था इन दोनों का। यहाँ सेमेंथा के और जॉर्ज के कॉमन फ्रेंड वगैरह कुछ आए हुए थे जिस वक्त ये दोनों भी आए, जो भूत प्रेत पर अपनी पकड़ रखते हैं। आकर देखते हैं और कहते हैं कि आपके घर में तो काफ़ी लोग हैं, हमें भी हेल्प हो जाएगी। उन्होंने कहा आपको कैसी हेल्प चाहिए बताइए। उन्होंने कहा 3 जगह हमारे को कैमरा लगाना है। ये बिना तार वाला कैमरा है तो आपके घर में बहुत सारी जगह खराब नहीं करेंगे। उसने कहा बताइए कहाँ कहाँ? एक तो बेडरूम में लगेगा, दूसरा दरवाजे पर लगेगा, तीसरा बेसमेंट में लगेगा, ठीक है? और सेमेंथा को अपना डेली रूटीन जैसे जो करती है वो करते रहना है। जो बेडरूम वाला कैमरा है उसको सर आप देखेंगे। आपको कुछ भी सेमेंथा के आसपास नेगेटिव मिलता है तो आप हमें बताएंगे। जो बेसमेंट वाला है वो मेरी वाइफ देखेगी, और जो दरवाजे वाला है कि जिस दरवाजे से हमें आइडिया है कि यहाँ से कुछ आता है वो मैं देखूंगा। उसने कहा ठीक है फाइन, लेकिन हम ये कैमरा वगैरह चेक कहाँ करेंगे, कहाँ पर देखना है? उन्होंने कहा मैं इनके मोबाइल में कनेक्शन आपको दे दूंगा, लेकिन घर के बाहर देख सकते हैं, हमें घर में नहीं होना होगा। ठीक है फाइन। और मेरे फ्रेंड वगैरह जो आए हुए हैं कह रहे इन्हें आप भेज दीजिए, क्योंकि जितने लोग कम होंगे घर में उतना ही उस प्रेत को किसी और शरीर पर आने में, समझ रहे हो? उसने कहा लेकिन सेमेंथा को घर में अकेला, मतलब, और वो भी नेगेटिव एनर्जी के साथ, आप सही समझते हो? उन्होंने कहा इसके अलावा कोई तरीका है नहीं, समझ आता है तो हम कंटिन्यू करें वरना रहने दें। इन्होंने कहा करिए। भाई साहब इन्होंने कैमरा वगैरह लगाया और गाड़ी में आकर बैठ गए। वाइफ आगे बैठी हुई थी और ये दोनों पीछे बैठे हुए थे। अब कैमरे को देख रहे थे। सेमेंथा बार बार कैमरे को देखकर कभी मजाक मस्ती कर रही थी, कभी थोड़ा सा इन लोगों को चिढ़ा देती थी कि तुम सब कितने डरपोक हो, और देखो घर में अकेले प्रेत के डर की वजह से तुम सब भाग गए, लेकिन मैं हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं ऐसी मैं वैसी, बहुत कमाल की बातें कर रही थी, मजाक कर रही थी। 1 बजे तक कुछ नहीं हुआ, 1:30 बजे तक कुछ नहीं हुआ। 1:30 बजे इन सभी की आंख न जाने कैसे लग गई। इस वक्त इन्हें कैमरे पर नजर रखनी चाहिए थी, अपने मोबाइल फोन्स को देखना चाहिए था, लेकिन आंख न जाने कैसे भारी हो गई। सबसे पहले बेसमेंट के कुछ ड्रम्स वगैरह गिरते हैं। ड्रम्स गिरने की वजह से इन्होंने जो कैमरा जिस जगह लगा रखा था वो उस जगह से हट जाता है, गिर जाता है जमीन पर। लेकिन कैमरे के सामने हाँ एक जानवर है जो चलता हुआ बेसमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ रहा है। लेकिन कैमरा गिरने के बावजूद कुछ चीज रिकॉर्ड हो गई, और ये साधारण वो कैमरा नहीं है जो कि हम अपने घर पे, दुकान पे कहीं भी लगवा लेते हैं। ये प्रेत के इस पूरे गैजेट में जो आती है ना, कि इसे देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं उनकी ऊर्जा या कभी कभी उनकी पूरी आकृति, ये वो वाले कैमरा थे। उस कैमरे पे जो आ रहा था उसमें हाँ 4 पैर, 4-5 हाथ
कुछ ऐसा सा जानवर चलता हुआ जा रहा था। उसकी शक्ल नहीं दिखी, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा था जितनी रोशनी थी कि ये कोई इंसानी हाथ और इंसानी पैर हैं इस जानवर के। सीढ़ियों से वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ गया। अब दरवाजे वाली रिकॉर्ड जहां पर हो रही थी जिसे उन्हें देखना चाहिए था, दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। ये तीनों अभी तक गाड़ी में सो रहे थे। आंखें भारी हैं और ना जाने कितने दिनों के जगे हुए थे ऐसा इन्हें लगा। अब सैमंथा के जो बेडरूम है उसकी वीडियो चल रही थी। उसकी क्लिप में क्या आता है, सैमंथा के बेडरूम का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुला। वहां से वो बेड से छुपता हुआ धीरे धीरे जमीन पर रेंगता हुआ, जिसका चेहरा बहुत अजीब सैमंथा के सिर की तरफ बढ़ रहा था। इनके पास से ट्रैफिक कोई ऐसा निकला जिसने हॉर्न बहुत तेज बजाया। तीनों की आंख खुली और तीनों ने अपने अपने कैमरा चेक करे। तो हाँ, जॉर्ज के फोन में, क्योंकि बेडरूम वाला जो भी सीसीटीवी का फुटेज था वो इसके फोन पर आ रहा था। इसने दिखाया उन दोनों को कि ये क्या चीज़ है, यही है जो मैंने देखा था। अब वो दोनों डर गए और उन्होंने कहा कि सब कुछ यहीं पर छोड़ो और भागते हुए इसके पास पहुंचो, क्योंकि वो इस वक्त अगर हमसे पहले अपना खेल खेल गया, ठीक है, अगर उसने निशान बना दिए या वो सैमंथा के माध्यम से हम सबके सामने आ गया तो हम इसे नहीं बचा पाएंगे। लेकिन हमें करना क्या है? इन्होंने कहा बस आप भागकर पहुंचो, बाकी चीज़ हम लेकर आ रहे हैं। ये एक बड़ी सी पानी की बोतल कांच की, जो कि बिल्कुल प्लेन, जिसे कहते हैं ना, एकदम साफ स्वच्छ पानी लेकर उस कमरे तक आए हैं। और जॉर्ज का ये कहना है कि जब वो ये सब लेकर भागे थे तो मैंने देखा है, तो ये चीज़ मैं देख सकता हूँ, बता सकता हूँ। उस कमरे में जैसे ही आए हैं, चिल्लाते हुए आए थे, सैमंथा का नाम लेते हुए। सैमंथा की आंखें भारी थी, वो सो रही थी, नींद में थी, उसे नहीं पता क्या हुआ। ये जब इस कमरे में आए तो इन्होंने बेड पर वो कांच की शीशी ऐसे फेंक दी। इनका ये कहना है जॉर्ज का कि वो शीशी क्रिस्टल क्लियर पानी था मेरे सामने जो था, लेकिन बेड पर गिरते ही बिल्कुल एकदम कार्बन कलर में हो गया, ब्लैक बिल्कुल से। और उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे कुछ दाने भी थे। जो पैरानॉर्मल टीम आई थी, ये दोनों हस्बैंड वाइफ की, वो एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे को हक करते हैं और कहते हैं कि पहली बार जो हमने सोचा था वैसा प्रॉपर हो पाया है। और ये हमें विश्वास नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी हमने इस पर अपनी पकड़ कैसे बनाई है। सैमंथा को उठाया जा रहा है, बार बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उठ नहीं रही है। ये ठीक तो है, उन्होंने कहा ये ठीक है, लेकिन अभी आधा पौना घंटा लगेगा इन्हें वापस से इंसानों की दुनिया में आने में। आप इन्हें उठाइए और गाड़ी तक लेकर आइए। अब ये इस बॉटल को लेकर आए। जॉर्ज का ये कहना है कि कुछ देर बाद जब सैमंथा उठी तो हमने उसे फ़ोन पर वो वीडियो दिखाई, खूब कोशिश करी। तीनों के फ़ोन में कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग उतने समय तक की हुई नहीं। कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं पता। लेकिन ये सब बताया सैमंथा ने कि जब मैं सो रही थी तो मैंने देखा कि बेसमेंट से कोई एक अजीब सी चीज़ चलती हुई हमारी तरफ आ रही थी। पहले उसने वो जो वहाँ लोहे के बड़े बड़े ड्रम रखे थे वो गिराए, फिर मैंने कैमरा गिरा हुआ देखा, कैमरे में मैंने उसको देखा। उसके बाद वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा था। मेरा दरवाज़ा अपने आप खुला, मेरे तक कोई आ रहा था, तभी तुम तीनों मुझे आते हुए दिखे। और ये सब मैंने सपने में देखा है। उन्होंने कहा सपना नहीं, सब कुछ रियल था। उसके बाद इनके घर में नेगेटिव एनर्जीज का होना अभी तक तो महसूस नहीं हुआ है। बाकी देखो, अगर कुछ हुआ तो जल्द आप तक लाऊंगा। तो आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं नितिन हूँ, यह है चाचा का रेडियो। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।